नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज के हम क्लास में अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आपकी जो प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति वो 7वीं प्रश्नावली है। 7वीं प्रश्नावली में आपके 7.1, 7.2 और 7.3 है। प्रिय विद्यार्थियों, ये 8 नंबर की आपकी प्रश्नावली है और जो 7.1 है वो आपकी बीच की दूरी के सूत्र पर आधारित है। 7.1 है वो बीच की दूरी के सूत्र पर आधारित है। जिस विद्यार्थी को बीच की दूरी का सूत्र याद है और सवाल में उसे मान रखना आ रहा है तो वो आराम से इस सवाल ये पूरी प्रश्नावली को हल कर सकता है। और मैं आपको इस प्रश्नावली में डायग्राम बना के फिर समझाऊंगा और मेरी इतनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी प्रिय विद्यार्थियों, अगर जिसने मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक देख लिया, समझ लिया, मेरे हिसाब से वो कभी भी ज्यादा तो नहीं है लेकिन एग्जाम तक वो कभी भी ऐसे सवालों को नहीं भूलेगा और ध्यान देगा तो कभी भी लाइफ में उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी मेरी क्लास है उसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और साथ साथ नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जब भी आप चारपाई पे सोते हो, नींद आने लग जाती है तो क्लास देख लिया करो, जिससे आपकी नींद भी नहीं आएगी और आराम से क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा और दूसरे दिन बैठे बैठे आप नोटबुक में आराम से उतार के सवाल को हल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी मैं YouTube चैनल पे नया हूं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आपके पास मेरी वीडियो पहुंच सके। चलो हम आज 7.1 की जो प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हल करते हैं। और आपका जो भाग फर्स्ट आ रहा है उसमें क्वेश्चन 3 तक आज समझाऊंगा मैं। तो बीच की दूरी पर आधारित ये प्रश्नावली है। पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 2 बिंदु है। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको आप वापस लिखोगे, यहां लिख देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 3, 4, 1 और मैं आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। आपको डायग्राम नहीं बनाना, इसमें डायग्राम बनाएंगे। 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो ए बिंदु को यहां लिख देता हूं। पहला बिंदु देखो 2, 3 है और दूसरा बिंदु 4, 1 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब दोनों के बीच की दूरी यहां कितनी आ रही है। मध्य की दूरी जो है, दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास ए का मान है, बी का मान है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। बीच की दूरी का सूत्र है बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र है। तो इसमें सबसे पहले हम मान जाते ही परीक्षा में पहले लिखना है, पहले क्वेश्चन आपको लिख देना है। यहां लिख देना आपको प्रश्नानुसार लिखने के बाद में आप ये जो क्वेश्चन दिया है उसको वापस लिखोगे। फिर उसके बाद में बीच की दूरी का सूत्र लिखने से पहले आप लिखोगे x1 कितना है और x2 कितना है। फिर है x1, तो हमारे पास देखो x1 किसको बोलते हैं, x2 किसको बोलते हैं, y1 कौन सा है और y2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। देखो पहला होता है x और दूसरा होता है y, x और y। तो पहला x1, x2, y1, y2, यानी x1, x2, y1, y2। तो x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास दूसरे में से लेना है 4 है।
दूसरा है y1 y2। y1 है हमारे पास 3 और y2 हमारे पास है 1, ये दोनों है तो ये 1 है। y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 3 है। अब हम सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र रख दिया। प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र को ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे, बीच की दूरी का सूत्र से कोई सवाल आ जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, मैं गलत नहीं होने दूंगा आपको। अगर आप नहीं पढ़ोगे वो तो एक ही अलग बात है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो मैं आपको आसानी से सरल भाषा में समझा रहा हूं। शायद ऐसा कोई टीचर आपको जो इतनी सरल भाषा में समझाए। बीच की दूरी लिख दी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। अब देखिए हम मान रखेंगे, हमारे पास x2 का मान कितना है, x2 हमारे पास 4, यहां लगा दूंगा रूट 4 है, ब्रैकेट 4 है हमारे पास x2, x1 कितना है 2, सूत्र में माइनस है और 2 लगा दिया तो 4 माइनस 2 का 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 1 है, 1 माइनस सूत्र से माइनस है और 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 2 जाएंगे, कितना बच जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 में से 1 माइनस के 2 बच जाएंगे का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 को 2 से स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से गुणा करो 4 आ जाता है, 4 प्लस 2 को माइनस 2 से गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना आ गया 8, तो रूट में 8। अब देखो 8 का आप क्या करोगे, अगर कोई संख्या रूट में आ जाती है तो आपको उसका सही मान लिखने के लिए क्या करोगे, आप ऐसे इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर लोगे तो 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। देखो 2 के जोड़े बनाने, 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 का नहीं बना, जिसका जोड़ा बना है उसको बाहर लिख दो तो 2 रूट 2, और जिसका जोड़ा नहीं बना है अंदर रूट के लिख दो। अब देखो यहां हम लिख देंगे अतः 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 2 रूट 2। ये आपका जो पहला सवाल था इसमें। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -5 7 -1 और 3, यानी 2 बिंदु है। यहां लिख देता हूं, डायग्राम बनाने से क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आसानी से आपके सवाल समझ में आ जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लो आपका गांव और आप जिस विद्यालय में जाते हैं, उन विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु आपका घर और एक बिंदु हो गया आपका विद्यालय। इन दोनों बिंदु की बीच की दूरी तो आप बताते हैं कि मेरा विद्यालय मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, तो ये दूरी है। वैसे ही ये सूत्र के मदद से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहला बिंदु है -5 और 7, दूसरा बिंदु है -1 और 3, वही सूत्र। तो सबसे पहले लिख देंगे x1 कितना है, x1 हमारे पास, पहले तो ये सवाल लिखो आप, सवाल नंबर 2 प्रश्न अनुसार लिख दिया। सवाल नंबर 2 है 5 और 7, दूसरा है -1 और 3, फिर लिखेंगे x1 कितना है, x2 कितना है, x1 हमारे पास है -5, x2 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास 7 और y2 हमारे पास है 3। अब सूत्र लगाएंगे अपन, यहां लिख देता हूं मैं सूत्र। देखो यहां थोड़ा और थोड़ा इधर लिख देता हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देता है। तो लिख दो बीच की दूरी, यहां पे ये भी लिख सकते हैं AB के बीच की दूरी, AB तो AB भी लिख सकते हैं। तो रूट सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं x2 कितना है, x2 है -1, सूत्र से माइनस, ये माइनस का x1 माइनस का है और सूत्र में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास
3 सूत्र से माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का होल स्क्वायर बराबर रूट 5 में से 1 गया यानी प्लस के 5 है माइनस का 1 है तो 4 बच गए 4 का होल स्क्वायर प्लस से 7 में से 3 गए 4 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 यानी 5 में से 1 गया कितना बच गया 4 7 में से 3 गए कितने बच गए 4 4 का होल स्क्वायर 16 4 का होल स्क्वायर 16 16 और 16 कितने हो गए 32 यानी ये हो गए 32। अब देखो मैं अलग आपका निकाल के बता देता हूँ 32 को हम ऐसे निकालेंगे 2 का भाग देंगे 32 में 16 बार 2 का भाग देंगे 8 बार 2 का भाग देंगे 4 बार 2 का भाग देंगे 2 बार 2 का भाग देंगे 1 बार जोड़ा बन रहा है इसका नहीं बन रहा तो 2 दूनी 4 जिसके जोड़े बन रहे हैं उनको आपस में गुणा कर दो 2 दूनी 4 और इसका नहीं बन रहा है तो 4 रूट 2 तो यहां लिख देता हूं मैं रूट में 32 है तो ये हो जाएंगे 4 रूट 2 ये इसका उत्तर आ गया। ये सवाल नंबर आपका 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो लिखेंगे हम 2 बिंदु ये रहा हमारे पास A और ये रहा B इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी तो A है हमारे पास A और B है हमारे पास -A और -B। अब लिख देंगे हम x1 कितना है x2 कितना है तो x1 है हमारे पास A और x2 है हमारे पास माइनस का A और y1 है हमारे पास B और y2 है हमारे पास माइनस के B। यहां लिखेंगे बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है तो सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास देखो रूट वापस लगाएंगे x2 हमारे पास कितना है x2 है हमारे पास माइनस के a सूत्र से माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस का a होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास माइनस के b तो माइनस का b सूत्र से माइनस और ये प्लस है प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बराबर -a और -a ये जुड़ जाते हैं और 2a हो जाते हैं। देखो इधर अलग बता देता हूं -a तो चिन्ह तो माइनस का रहता है a रे 2a होगी तो ये हो गए 2a माइनस का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस के 2b होल स्क्वायर फिर माइनस माइनस हो जाता है गुणा करेंगे यानी -2a को -2a से गुणा करेंगे देखो 2 दूनी हो जाता है 4 माइनस माइनस हो जाता है प्लस और a को a से गुणा करते हैं घात जुड़ जाती है स्क्वायर हो जाता है तो 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर नहीं सॉरी ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखो 4 कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैंने पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे पहला बता दिया दूसरा आपको समझा दिया तीसरा समझा दिया। प्रिय विद्यार्थियों ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है जो आपको इतना सरल और इतनी आसान भाषा में समझाएगा। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के भी वह सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके सामने मैंने डायग्राम पहले से बना दिया है तो y देखो ये इसको बोलते हैं y अक्ष ये होती है x अक्ष ये क्षैतिज पे टिकी हुई लाइन को बोलते हैं x अक्ष ये होती है y अक्ष। अब ये देखो ये आधार है ये लंब है ये कर्ण है हमें इसमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण वाले सूत्र से भी सवाल को ज्ञात कर सकते हैं और क्योंकि देखो लंब दिया हुआ है आधार दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है और दूसरा इस प्रश्नावली में बीच की दूरी के सूत्र से हम ज्ञात तो इस सवाल को हम ज्ञात करेंगे बीच की दूरी से। आप पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे भी कर सकते हो उस सवाल को। चलो हम हल करते हैं प्रश्नानुसार 0 0 a इसको लिख देंगे b 36 15
लिखेंगे x1 x2 0 और 36, y1 y1 है हमारे पास 0 और 15। सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी ए बी लिख देना, ए बी के बीच की दूरी मैं आपको हिंदी में लिखे, अच्छा कमजोर से कमजोर बच्चों के समझ आ जाए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारे पास 36, सूत्र x1 क्या है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 गए तो 36 बचे, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब देखो 36 का होल स्क्वायर आते हैं 1296, 15 के होल स्क्वायर आते हैं 225। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैंने बता दिया आपको क्योंकि मुझे तो पता है। अब आपको मैं समझाऊंगा 36 का वर्ग कैसे निकालें। आप ऐसे कर लेना, 36 को आप 36 से गुणा कर लेना। 6 को 6 से गुणा करते हैं 36 असम 3, 6 3 18, 18 3 21 इंटू 3 से 18, 3 3 9 और 1 10, आप 6 8 1 9 2 और 1 1296 ऐसे लिखते हैं। रूट में 1296 प्लस 15 15 225 होते हैं, आपको पता है, ये लो 225। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1296 और 1296 और 225 को मैं जोड़ता हूं तो 6 5 11, 9 2 11, 12 2 13 14, ऐसे दोनों 2 2 4 1 5, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, और 2 2 4 1 5 असल और 1 1 दोबारा जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 और 1 1 ही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप आराम से जोड़ना क्योंकि जब भी हम स्पीड से जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है, तो आप गलती ना करें, आराम से दोबारा एक बार चेक करके फिर लिख देना। रूट में आया हो कि 1521, देखो 1521 है वो 39 का वर्ग है। आपको जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले बताया वैसे आप निकाल लोगे। तो यहां लिख देता हूं कि 1521 कितने के वर्ग हैं, 39 के। तो आ जाएगा 39 वर्ग मात्रक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखीय हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न है अब की बार के लिए मोस्ट है। तो इसमें देखो कि संरेखी कब हो गए, इसमें 3 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे पहले, फिर बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखो अगर किसी दो का योगफल तीसरे के बराबर है तो ये बिंदु संरेखीय है, अन्यथा नहीं। तो हम निकालेंगे भी। सबसे पहले मैं निकाल देता हूं ए बी के बीच की दूरी। तो यहां लिख देंगे पहले ए बी बिंदु है वो कौन सा है, देखो ए है हमारे पास 1 5 और बी है हमारे पास 2 3। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी बराबर है, देखो अभी आपको बताया था कि x1 x2 y1 y2 ये परीक्षा में आप लिख लेना, और मैं यहां लिख के भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले लिख देना x1 और x2 कितना है, यहां जगह नहीं है क्योंकि x1 और x2 और y1 y2। तो लिख दो x1 पहले में ab में कितना है, ये रहा ए बी और बी, ए और बी, तो 1 और 2 5 और 3, यानी x1 x2 y1 y2। तो x1 अपने लिख दिया 1, x2 लिख दिया 2, y1 लिख दिया 5 और y2 लिख दिया 3। अब हम हल करेंगे, ये आपको इस जगह लिखना है। तो ए बी के बीच की दूरी है बराबर रूट ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है रूट ए, x2 हमारे पास है 2
माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएंगे, माइनस के 2 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर आता है 1 प्लस 2 का वर्ग आता है 4, माइनस को माइनस करेंगे प्लस, ये आ जाएंगे रूट का 5। ये आपका पहला। दूसरा है BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी है वही सूत्र दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो BC हमारे पास है 2, तो हम लिख देंगे BC कितने, देखो x1 x2 x1 हमारे पास BC में है 2 और -2, और इसमें y1 है 3 और y2 है 11। तो हम लिखेंगे x2 हमारे पास कितना है -2 और माइनस सूत्र से है का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गए 8, 8 का होल स्क्वायर। 11 में से 3 जाते हैं कितने बचते हैं 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का है 64। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 16 और 64 कितने होते हैं, देखो 16 और 64 6 4 10 और 6 1 7 7 1 8। ध्यान से देखना, -2 और -2 को कितने 4 आ जाएंगे, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 11 में से 3 गए, यानी इन दोनों में से देखना है, 11 में से 3 जाए तो बच जाएंगे 8, 8 का होल स्क्वायर होता है 64, और 64 और 16 को हम जोड़ते हैं तो आ जाते हैं 80, 6 4 10 6 1 7 1 8 80 आ जाते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये भी माइनस का था, मैंने भूलवश ये लिख दिया है, ये भी माइनस का 11 थे, और तो ये माइनस के 11 थे तो यहां भी हम माइनस के 11 कर देंगे और ये माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस के 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो 14 का होल स्क्वायर, यानी चिन्ह माइनस का रहेगा तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का, तो 14 कितने होते हैं 196। अब हम जोड़ेंगे 16 और 196 कितने होते हैं, तो 16 और 196 होते हैं 6 6 12 9 और 1 10 और 1 11 1 और 1 2 212, तो ये हो जाएंगे 212 रूट में। अब देखो ये 2 क्वेश्चन कर लिए हमने खेल। तीसरा है हमारे पास AC के बीच की दूरी। AC तो यहां में जगह कम है इसलिए AC की आप लिख देना AC के बीच की दूरी। तो AC में देखो हमारे पास x1 और x2 देख रहे हैं, तो AC में x1 x2 y1 y2, तो हमारे पास x2 कितना है -2 और पहले सूत्र से माइनस और 1 का